वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिवम। और आई नो यार, काफ़ी सारे बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि उन्होंने सोल में एडमिशन ले लिया, अब तो उनका रेगुलर में नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इवनिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, बट उन्हें एक मॉर्निंग कॉलेज नहीं मिला। तो काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि उन्हें माइग्रेट करना है, लाइक उन्हें अगर वो अभी सोल में है तो उन्हें रेगुलर में माइग्रेट करना है। जो लोग इवनिंग में हैं उन्हें मॉर्निंग कॉलेज में माइग्रेट करना है। तो ये माइग्रेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, और बाकी सारी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती हैं, कौन कौन माइग्रेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो यार आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार माइग्रेशन क्या होता है, अभी कुछ साल पहले तक क्या होता था, 2019 से पहले क्या होता था, जो एक बच्चा यानी सोल में पढ़ता था तो वो रेगुलर में माइग्रेट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जो सोल का पेपर होता था उसका सिलेबस अलग होता था, और जो रेगुलर कॉलेज का सिलेबस होता था वो अलग होता था। बट 2019 के बाद क्या कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एंड गवर्नमेंट ने, कि जो सोल का जो सिलेबस है एंड जो एक रेगुलर कॉलेज का सिलेबस है वो सीबीसीएस बेस्ड हो गया। लाइक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का सिलेबस सेम हो गया। तो इससे क्या, उन्हें उन लोगों को भी फैसिलिटी मिलने लगी यार, जो मतलब जिन्होंने सोल में एडमिशन ले लिया है वो एक साल के बाद अपना एडमिशन वहां से माइग्रेट करा सकते हैं रेगुलर में। क्यों माइग्रेट करा सकते हैं? क्योंकि सिलेबस सेम हो गया है, उससे पहले ये नहीं कर सकते थे। तो और जो एक बच्चा इवनिंग कॉलेज में है, लाइक जिसने सोल में एडमिशन नहीं लिया, जिसने एक इवनिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और वो सोच रहा है यार कि मुझे मॉर्निंग कॉलेज चाहिए, तो वो मॉर्निंग में कैसे माइग्रेट करेगा? इन सारी चीज़ों का एक प्रोसेस होता है और एक क्राइटेरिया भी होता है कि कौन कौन कर सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो कोई भी पॉइंट बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्लॉज होता है, प्रोविजन में लिखा हुआ है, माइग्रेशन इज नॉट अ राइट, इट इज़ ओनली अ परमिसिव फैसिलिटी, नॉट एन ऑब्लिगेटरी वन। यानी जो माइग्रेशन है वो आप सिर्फ तभी माइग्रेट कर सकते हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, जब जिस कॉलेज से आप माइग्रेट करना चाहते हो वहाँ के प्रिंसिपल और जिस कॉलेज में आप माइग्रेट करना चाहते हो एक्चुअल में वहाँ के प्रिंसिपल दोनों एग्री हो जाएं, और एग्री होने के बाद जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको प्रोवाइड कर दें, उसी के बाद ही आप माइग्रेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसका कोई फॉर्म निकलेगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप माइग्रेट कर सकते हो। बेसिकली ये दोनों चीज़ें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज का एग्री होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं एक ऐसा केस बताता हूँ जिसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको 99% चांसेस हैं इस केस में कि आपका माइग्रेशन हो ही जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए माइग्रेट का। लाइक कि आप क्यों माइग्रेट करना चाहते हो इस कॉलेज से उस कॉलेज में या फिर सोल से रेगुलर में। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो आपके माइग्रेशन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा रीज़न है आपका एकेडमिक्स। लाइक माइग्रेशन कब होता है मैं आपको बता दूं, एक साल जिस भी कॉलेज में हो आप एक साल पढ़ना पड़ता है, एक साल के बाद ही आप माइग्रेट करा सकते हो, यानी थर्ड सेमेस्टर में आप माइग्रेट करा सकते हो। तो जो पहला और दूसरा सेमेस्टर है उसमें आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। लाइक ये तो सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और वो लोग देख रहे हैं कि आप सोल में, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो उन्हें भी पता चल जाता है कि हाँ, ये भी एक वही वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि मार्क्स अच्छे हैं, तो आपके चांसेस इस केस में बढ़ जाते हैं माइग्रेशन करने के। क्योंकि यार हम सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। इस वजह से अगर आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स अच्छे होने ही होने चाहिए अगर आपको माइग्रेशन कराना है तो। उसके बाद उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद रीज़न होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें तो कंपलसरी है, बट सबसे ज़्यादा कंपलसरी क्या है, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप माइग्रेशन करा सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है यार कि दो तीन बच्चे अप्लाई कर देते हैं माइग्रेशन के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं माइग्रेशन का चांस देती है जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से भी आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए यार, अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको माइग्रेशन का चांस मिलेगा। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो यह जो माइग्रेशन का एक प्रोसेस होता है वो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले अपने जिस भी कॉलेज में हो वहाँ के प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन मतलब परमिशन के लिए वो नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट, एनओसी उनसे लेनी पड़ेगी। नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि उन्हें भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप दूसरे कॉलेज में जा रहे हो, और जहाँ पे आपको माइग्रेट होना है जिस भी कॉलेज में, वहाँ से भी आपको एनओसी पे साइन कराने पड़ेंगे। यानी दोनों डिपार्टमेंट का एग्री होना कंपलसरी है। तो दोनों डिपार्टमेंट्स का एग्री होना कंपलसरी है जहाँ से आपको माइग्रेट करना है और जिस कॉलेज में आपको माइग्रेट करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको माइग्रेट करने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए एनओसी, नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट, जो कि जिस कॉलेज में आप अभी हो, अगर सोल में हो तो आपको वहाँ की प्रिंसिपल दे देंगे, या फिर आप रेगुलर कॉलेज में हो, इवनिंग कॉलेज में हो, तो आपको इवनिंग कॉलेज से मिल जाएगा। सबसे पहले सर्टिफिकेट है एनओसी, नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लिविंग एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। जैसे आप स्कूल में थे तो स्कूल से आपको टीसी मिलता था, वैसे आप कॉलेज में एक साल पढ़ने के बाद अगर दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। दो सर्टिफिकेट ही हो गया। और तीसरा सर्टिफिकेट कौन सा है हमारा,
तीसरा सर्टिफिकेट हो गया आपका मार्कशीट, आपकी इंपॉर्टेंट मार्कशीट लाइक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट। क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि एक साल आपको पढ़ना पड़ेगा जिस भी कॉलेज में आपने जहाँ एडमिशन ले लिया, एक साल के बाद ही आप माइग्रेट कर सकते हो किसी भी कॉलेज में। लाइक थर्ड सेमेस्टर में आप माइग्रेट कर सकते हो, यानी अगर आप सोल में हो तो आपको एक साल सोल में पढ़ना ही पड़ेगा। 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उसमें से एक साल अगर आप सोल में हो तो एक साल आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर में आप माइग्रेट कर सकते हो, याद रखना थर्ड के बाद भी नहीं कर सकते, थर्ड से पहले भी नहीं कर सकते, थर्ड सेमेस्टर में माइग्रेट कर सकते हो। और अगर आप रेगुलर कॉलेज में हो तब भी थर्ड सेमेस्टर में माइग्रेट कर सकते हो। तो जिस भी कॉलेज में आपको एक साल पढ़ना पड़ता है उसके बाद ही आप माइग्रेट करने कर सकते हो। और 3 इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है आपकी मार्कशीट, नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट। अब मैं माइग्रेशन के जनरल रूल्स की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन माइग्रेट कर सकते हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं। तो जो सबसे पहले तो बात मैं ये कर लेता हूँ कि अगर आपको माइग्रेट करना है तो सिर्फ आप सेम कोर्स के लिए माइग्रेट कर सकते हो। सेम कोर्स के लिए माइग्रेट करने का ये मतलब है कि आपका कोर्स माइग्रेट नहीं होगा। जो कोर्स आपने एक बार चूज कर लिया कोर्स आपका सेम रहेगा, सिर्फ आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे ने बीकॉम ले लिया और वो चाहता है कि अब इंग्लिश ऑनर्स में माइग्रेट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लाइक अगर आपने ड्यू सोल से बीकॉम कर रहे हो तो आप रेगुलर कॉलेज में सिर्फ बीकॉम के लिए ही माइग्रेट हो सकते हो और किसी कोर्स के लिए माइग्रेट नहीं हो सकते। खाली कॉलेज चेंज कर सकते हो बट कोर्स आपका सेम रहेगा, कोर्स बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और जो लोग मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री वाले इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। मास्टर्स की डिग्री करने वाले माइग्रेट नहीं कर सकते एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। मैं जनरली कुछ बेसिक कोर्स की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से कोर्स में माइग्रेशन अलाउ होती है। बेसिकली जनरली बी कॉम प्रोग्राम, बी ए प्रोग्राम, बी कॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स, बी एस सी ऑनर्स, इन सारे कोर्सेज के लिए माइग्रेशन अलाउ होती है। तो यार आई होप आपको समझ आ गया होगा कि माइग्रेशन क्या होता है, कैसे माइग्रेशन करना होता है और इसकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सारी मैंने आपको बता दी। और जिन भी बच्चों को माइग्रेशन करना है, वो सोच रहे हैं माइग्रेशन करना है, तो यार वो अच्छे से पढ़ना ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। और अभी से टीचर्स से, वहाँ के स्टाफ से बात करते रहना कि सर मुझे माइग्रेट करना है इस कॉलेज से उस कॉलेज में, ताकि आपको एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप ऐसा मत करना कि थर्ड सेमेस्टर आ गया और आप अचानक से बोल दो कि सर अब मुझे माइग्रेट करना है। तो आप पहले अपने स्टाफ को बता देना कि मुझे माइग्रेट करना है, ताकि आपको एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आई होप, मुझे पता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट है यार माइग्रेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अभी भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।